तो जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने अपराध के कारणों की व्याख्या की थी और उसमें जो अलग अलग प्रकार के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक कारण इत्यादि थे वे सभी हमने देखे। और उसके अलावा अपराध की भारत में क्या स्थिति है उस पर भी हमने बात की थी। भारत में अपराध के क्या कारण हैं उनके विषय में हमने बात की थी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दंड व्यवस्था यानी कि पनिशमेंट सिस्टम। तो जैसा कि यह सर्वविदित है, सभी को इसके बारे में जानकारी है कि अपराधी को अपने किए हुए कार्यों का प्रतिफल मिलना चाहिए और जैसा कर्म उसने किया है वैसा ही परिणाम उसको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि अन्य व्यक्ति भी उस प्रकार का कार्य करने से, अपराध करने से डरें और ना ही अपराधी इस प्रकार के जो व्यवहार है उनकी भविष्य में वह पुनरावृत्ति करे। तो इसलिए इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है उसको रोकने के लिए दंड की व्यवस्था समाज में राज्य अपराधियों के लिए की जाती है। और दंड नहीं देंगे तो अपराधियों में जो अपराधी प्रवृत्ति है वह बढ़ती चली जाएगी, कानून तथा न्याय की अवहेलना लोगों की आदत बन जाएगी और दंड के द्वारा जो अपराधी हैं उनको सुधारने का भी प्रयास किया जाता है। तो दंड की यदि परिभाषा देखने की कोशिश करें तो निमेसिस एक विद्वान है, उन्होंने लिखा है कि दंड का मुख्य उद्देश्य अपराधी के मस्तिष्क में यह बात बिठाना है कि अच्छे कार्य के लिए सदैव पुरस्कार मिलता है और बुरे कार्य के लिए उसे उसका वैसा ही फल भुगतना होता है। दंड की परिभाषा देते हुए सेठना लिखते हैं कि दंड एक प्रकार की सामाजिक निंदा है। इसमें आवश्यक नहीं कि पीड़ा या कष्ट सम्मिलित हो। इसी प्रकार जो अन्य कुछ विद्वान हैं उन्होंने भी जो दंड है उस दंड की अलग अलग प्रकार से उसको परिभाषित किया है और उसकी व्याख्या की है दंड की। और इस प्रकार यह स्पष्ट है इन परिभाषाओं से कि दंड अपराधी को राज्य या समाज के द्वारा दिया जाता है। इसमें किसी न किसी प्रकार का कष्ट अवश्य होता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, किसी न किसी रूप में। इसका उद्देश्य और प्रभाव क्या हो इस बात को लेकर अनेक विद्वानों में मतभेद है। और जो मैककनल हैं उन्होंने जो दंड है इसके दंड के 5 सिद्धांत उन्होंने बताए हैं, जिसमें से पहला है थ्योरी ऑफ एक्सपीडिएशन, जिसको कहते हैं प्रायश्चित का सिद्धांत। और यह सिद्धांत धर्म पर आधारित है। धार्मिक दृष्टिकोण से अपराध करना पाप है और जिसका अपराधी को प्रायश्चित करना चाहिए। और जो दंड है वह प्रायश्चित का ही एक रूप है। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र, पुराण, जो हमारे साहित्यिक ग्रंथ हैं उनमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति ने यदि कोई बुरा कार्य किया है तो उसके प्रायश्चित स्वरूप उसे दंड भी भुगतना होगा। और वर्तमान में यह सिद्धांत यद्यपि किसी भी राज्य के द्वारा नहीं अपनाया जाता है। दूसरा है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, जिसको कहते हैं रेट्रिब्यूटिव थ्योरी। और यह सिद्धांत जैसे के साथ तैसा, आंख के बदले आंख का जो थ्योरी है, टिट फॉर टैट, आई फॉर आई, इस पर आधारित है। और इस सिद्धांत के समर्थक अरस्तु, दार्शनिक कांट, स्टीफेन ब्रेडेल, बोसांके इत्यादि हैं। यह सिद्धांत प्राकृतिक नियम और नैतिक न्याय पर आधारित है, जो यह विश्वास करता है कि अच्छे कार्य का फल अच्छा और बुरे कार्य का फल बुरा होता है। दंड के द्वारा अपराधियों का सुधार किया जा सकता है, बदला नहीं लिया जाता। ऐसा माना जाता है कि दंड से व्यक्ति के अधिकारों का अपहरण नहीं होता, बल्कि जो उसने कमाया उसे वही मिल रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट थियरी है वो है डिटरेंट थियरी या प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। और यह सिद्धांत सुखवादी दर्शन पर आधारित है। इसके समर्थकों में बेंथम, बेकारिया, जॉन स्टुअर्ट मिल इत्यादि आते हैं। और इनका मत है कि एक व्यक्ति को इतना दंड दिया जाए कि वह अपराध से मिलने वाले सुख की तुलना में अधिक हो, ताकि वह भविष्य में अपराध न करे। और इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को दंड देकर भविष्य में पुनः ऐसा करने से रोकने के साथ साथ दूसरे लोगों के मन में भी अपराध के लिए एक डर उत्पन्न किया जाता है और इस प्रकार दंड द्वारा भविष्य में होने वाले अपराधों को भी रोकने का प्रयास किया जाता है। यह सिद्धांत सही नहीं है, क्योंकि दंड के भय से अपराध कई बार कम नहीं होते, बल्कि कई देशों में जैसे कि मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया, फिर भी वहाँ जो अपराध की संख्या है उसमें वृद्धि नहीं हुई है और जो स्थिरता है वहाँ पर बनी हुई है।
हालांकि कुछ अपराध निश्चित रूप से इस प्रकार के होते हैं कि उनमें जो प्रतिरोधात्मक सिद्धांत है उनका समर्थन किया जा सकता है। जो फोर्थ थियरी है वो है निरोधात्मक सिद्धांत या प्रिवेंटिव थ्योरी। इसकी मान्यता है कि अपराधियों को अपराध करने से रोका जाए। इसका एक तरीका है कि उन्हें समाज से अलग करके कारावास में डाल दिया जाए या फिर मृत्युदंड देकर समाप्त ही कर दिया जाए। इसके समर्थक हैं लोम्ब्रोसो और इसके उनके सहयोगी प्रारूपवादी या इटालियन संप्रदाय के जो विद्वान हैं वे भी निरोधात्मक सिद्धांत का समर्थन करते हैं। और जो लास्ट थियरी है इसकी वो है सुधारात्मक सिद्धांत। और उपयुक्त सभी सिद्धांतों के आधार पर जब भी समाज में अपराध की दर में जब कमी नहीं हुई तो वर्तमान में अपराधियों के सुधार पर जोर दिया गया। और समाजशास्त्र इस जो समाज वैज्ञानिक हैं वे सुधारात्मक सिद्धांत का समर्थन करते हैं। और यह सिद्धांत वंशानुक्रमण को या शारीरिक विशेषताओं को इसका कारण नहीं मानता। इस सिद्धांत को मानने वाले अपराध को एक रोग समझते हैं जिसे उचित उपचार के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। अतः अपराधियों के जो सामाजिक वातावरण है, उनका जो एनवायरनमेंट है जिसमें वे पलते बढ़ते हैं, उसको सुधारा जाए, उनके प्रति सहानुभूति एम्पैथेटिक उनके प्रति एटीट्यूड रखा जाए तथा उन्हें देश का पुनः एक सुनागरिक के रूप में उनको बनाया जाए, उनको देश में बसाया जाए। इस सिद्धांत के कारण ही वर्तमान में अनेक देशों में मृत्युदंड समाप्त हुए हैं और अपराधियों को जेल में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाने लगे हैं। तो ये कुछ थेरीज हैं जो कि अपराध के साथ में जुड़ी हुई हैं। और अपराधों को यदि हमें रोकथाम इनकी करनी है तो रोकथाम हेतु भी कुछ सुझाव हैं, क्योंकि यह अपराधों को समाज को अपराध मुक्त कैसे किया जाए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। समय समय पर इसके लिए अनेक प्रयास किए गए और जेल प्रणाली, परिवीक्षा, पैरोल, उत्तर संरक्षण सेवाएं इत्यादि के माध्यम से इस दिशा में कुछ प्रयास किए गए। तो इसके लिए जो कुछ और सुझाव हैं वो इस प्रकार हैं कि अपराध निरोध के लिए दंड, जेल, परीक्षा, पैरोल तथा उत्तर संरक्षण सेवाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य सुझाव भी हैं, जो है कि पूर्व बाल अपराधियों की खोज की जाए, निप द एविल इन द बड, अर्थात जो बुराई है उसको जन्मते ही उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो ऐसे बच्चों को खोजना होगा जिनके आगे चलकर अपराधी बनने की संभावना है, जो बाल अपराधी हैं, और उनको पहले से ही ऐसी परिस्थितियां प्रदान की जाएं कि वे आगे चलकर अपराधी नहीं बने। ऐसे बच्चे आवारागर्दी करने वाले होते हैं, इन्हें हम कच्ची बस्ती इत्यादि में ढूंढ सकते हैं। इलाज से बीमारी की रोकथाम अच्छी है। ऐसे बच्चे जो स्कूल से भागते हैं, शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहते, तो इसलिए पूर्व बाल अपराधियों को सुधार कर ही हम अपराध को रोक सकते हैं। उचित मार्गदर्शन के द्वारा जो अपराध है उसमें रोकथाम की जा सकती है। इनको जेल में मार्गदर्शन दिया जाए, जेल से छूटने के पश्चात भी इनकी काउंसलिंग लगातार होती रहे और इनके जो रोजगार इत्यादि है उसका इनके लिए प्रबंध किया जाए। तो उसके माध्यम से जो अपराधी हैं उनको अपराध करने से रोका जा सकता है। अपराध के सही कारणों का पता लगाया जाए और उसका समाधान करने का प्रयास किया जाए। परिवार एवं स्कूल से घनिष्ठ संबंध बच्चों के बनाए जाएं और अभिभावकों को भी बच्चों के दायित्वों से उनका ज्ञान कराया जाए। इसी प्रकार परिवार का पुनर्गठन, अनेक बार जो अपराधी है वो विघटित और टूटे परिवारों से आते हैं, अतः ऐसे उपाय अपनाए जाएं जिनसे परिवार के सदस्यों में प्रेम, सहयोग, नियंत्रण इत्यादि में वृद्धि हो और पारिवारिक तनाव, संघर्ष, विघटन इत्यादि की समाप्ति हो जाए। स्वस्थ निवास, गंदी बस्तियां, भीड़ भाड़ युक्त मकान अपराध के लिए उत्तरदायी होते हैं। सरकार को जो नियोजित बस्तियां हैं उनका निर्माण करना चाहिए। मकान बनाने के लिए ऋण सुविधाएं इत्यादि आसान दर पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे इनका स्वस्थ निवास सुनिश्चित हो सके। स्कूल के वातावरण में सुधार किया जाना चाहिए, क्योंकि परिवार और जो विद्यालय हैं वो सामाजिकरण के बहुत महत्वपूर्ण दो साधन हैं। और क्योंकि शिक्षण संस्थाओं में ही नैतिकता इत्यादि की भावनाएं पनपती हैं, व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है, तो स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा हो। देश की जेलों में सुधार किए जाएं। चिकित्सा सेवा, स्वस्थ वातावरण, निवास की उचित व्यवस्था इत्यादि के साथ अपराधियों के साथ सहानुभूति तथा प्रेमपूर्ण व्यवहार किया जाए, जिसके माध्यम से उनको सुधारा जा सकता है। इनके लिए मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रियों की सहायता ली जा सकती है, जो कि अपराध के इनके जो मनोवृत्ति है अपराध के प्रति उसके विषय में पता लगा सकें, और समाज वैज्ञानिक इनके अपराध के सही कारणों का पता लगा सकें और उनका समाधान किया जा सके। दंड का निर्धारण इनकी अपराध की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को देख करके कि जानबूझकर किया गया या अनजाने में हुआ,
या दबाव में हुआ, इनको देखकर दंड का निर्धारण किया जाना चाहिए। अलग अलग प्रकार के अपराधियों के लिए अलग अलग प्रकार के जो बंदी गृह हैं, जेल हैं, उनका प्रावधान किया जाना चाहिए। और इनको ऋण और प्रशिक्षण इत्यादि की सुविधा दी जाए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। और जेल में अपराधियों को कम किया जाए और उनसे प्राप्त धन में से आधा भाग उनके परिवार वालों को दिया जाए, उनको कार्य दिया जाए, जेल में भी उनसे काम करा जाए और उनके जो आश्रित हैं उनकी भी आजीविका को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अपराध के लिए जो न्याय व्यवस्था की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को शीघ्र उपलब्ध कराने वाली बनाई जानी चाहिए। अनेक बार बिना अपराध के भी सिर्फ जो शंका के आधार पर जो अपराधी गिरफ्तार इत्यादि किए जाते हैं, अनेक बार वे भी वर्षों तक, हो सकता है कि उन्होंने अपराध ना भी किया हो और वर्षों तक वे न्याय में देरी के कारण वो जेल की सजा काटते रहते हैं। और उसके बाद में वो व्यक्ति जिसने अपराध नहीं किया था, उसमें इस प्रकार की भावनाएं हो जाती हैं कि वह वास्तव में एक अपराधी बन जाता है। तो अपराधियों, जो जनजातियां हैं अपराधी कुछ, उनके सुधार के लिए योजनाबद्ध प्रयास किए जाएं सरकार के द्वारा। और बेरोजगारी और गरीबी जो इन सब समस्याओं की जड़ है, अपराध की जो मुख्य जड़ है, उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए, उसका शीघ्र उन्मूलन करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये आपके चैप्टर्स थे अपराध विषय से संबंधित। अब हम इससे आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो थैंक यू।